अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रक्टर सुहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम रिपोर्ट्स जो कि चैप्टर नंबर 7 का सेकंड हाफ है उसके लास्ट कुछ पार्ट्स को देखेंगे। तो चलिए आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। रिपोर्ट्स का बेटा आज हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरह से हम सिंगल टेबल रिपोर्ट्स बना सकते हैं, किस तरह से हम मल्टीपल टेबल जो रिपोर्ट है वो बना सकते हैं अपनी। इसके अलावा हम डिज़ाइन व्यू को यूज़ करके रिपोर्ट किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से हम अपनी रिपोर्ट को जो है वो प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह से अगर हम एक्सटर्नल लिंक्स के साथ अपने टेबल्स जो है वो उनको लिंक करवाना चाहें, एक्सटर्नल जो डाटा है तो उसको हम किस तरह से जो है वो लिंक करवा सकते हैं। तो चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है बेटा सिंगल टेबल की मदद से किस तरह से आप जो है वो रिपोर्ट जनरेट करवाएंगे। तो सिंगल टेबल रिपोर्ट के लिए आप सबसे पहले डेटाबेस विंडो को ओपन करेंगे। डेटाबेस विंडो को ओपन करने के बाद आप रिपोर्ट्स के ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आप डबल क्लिक करेंगे क्रिएट रिपोर्ट बाय यूजिंग विज़ार्ड के ऊपर। जब आप क्रिएट रिपोर्ट बाय यूजिंग विज़ार्ड के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप वो टेबल या वो क्यूरी सिलेक्ट कर लेंगे जिसकी आप रिपोर्ट बनाना चाह रहे हैं। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट के टेबल की या क्यूरी या जिस क्यू पे मैं रिपोर्ट बनाना चाह रहा हूँ, मैं उसकी जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करूँगा उसको। मैं उसके कौन कौन से फील्ड्स देखना चाह रहा हूँ वो सारे फील्ड जो है हम आगे ऐड कर लेंगे, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है, डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल्स। क्या आप इसमें कोई ग्रुपिंग लेवल्स ऐड करना चाहते हैं? अगर आपको करना चाहते हैं तो कर लें, वरना आप इसको नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद सॉर्टिंग की ऑप्शन है कि आप इस रिपोर्ट को सॉर्ट किस तरह से करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी मैं इसको रोल नंबर वाइज सॉर्ट करना चाहता हूँ और असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहता हूँ। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि रिपोर्ट के जो दो लेआउट्स है, कॉलमर और टेबुलर, ये क्या है। इनमें से हम दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे। मैंने आपको बताया था कि रिपोर्ट का सबसे जो बेस्ट लेआउट होता है वो टेबुलर होता है। हम टेबुलर सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर ओरिएंटेशन हम पेज को पोर्ट्रेट या लैंडस्केप किस तरह से प्रिंट करवाना चाहते हैं वो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। और उसके बाद एडजस्ट द फील्ड विड्थ सो ऑल फील्ड्स फिट ऑन द पेज, इस ऑप्शन को अगर आप टिक कर देते हैं तो ये सारी फील्ड्स एक ही पेज के ऊपर जो है वो उसको स्क्वीज करके एडजस्ट कर देगा। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से आप एक रिपोर्ट का स्टाइल सिलेक्ट करेंगे और आप इसको नेक्स्ट करके इसको एक नाम दे देंगे और इसको आप फिनिश कर देंगे। अब ये देखें, ये एक फॉर्मेटेड वे में खूबसूरत तरीके से हमारे पास एक रिपोर्ट जो है वो आ गई है। अब हम इस रिपोर्ट को अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें चेंजेस अगर करना चाहें, कोई टाइम स्टैम्प ऐड करना चाहें, कुछ भी, तो ये देखें ये नीचे टाइम स्टैम्प ऑटोमेटिकली ऐड हुई है, पेज नंबर ऑटोमेटिकली ऐड हो गए हैं। ठीक है। जब हम इस रिपोर्ट में कोई चेंजेस करना चाहेंगे तो मैं डिज़ाइन व्यू में ओपन करके आपको इसमें चेंजेस करके दिखा दूंगा। ये बेटा हमारे पास हो गई रिपोर्ट। विज़ार्ड को हमने यूज़ किया और सिंगल टेबल के अंदर से हमने डाटा एक्सट्रैक्ट किया और उसको एक्सट्रैक्ट करके हमने एक रिपोर्ट जो है वो जनरेट कर ली। ठीक है। अब अगर आप चाहें कि आप दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के अंदर से एक रिपोर्ट जनरेट करें तो बिल्कुल आप उसी तरह से जैसे हमने क्यूरी बनाई थी, आप क्रिएट रिपोर्ट बाय यूजिंग विज़ार्ड पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ से आप पहला टेबल या पहली क्यूरी जिसके अंदर से आप रिपोर्ट जनरेट करवाना चाहते हैं उसके फील्ड्स को यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है। सिलेक्टेड फील्ड्स में हम इनको शिफ्ट कर दिया हमने, फिर हमने नेक्स्ट किया। इसको हमने क्या करना है, हमने पहला टेबल के सारे फील्ड्स यहाँ पर कर लिए। उसके बाद हम सेकंड टेबल पे आ जाएंगे। ये सेकंड टेबल है जी, मैं इसका जो फील्ड आगे ऐड करवाना चाहता हूँ वो मैं आगे ऐड करवा लेता हूँ। ये मैंने सब्जेक्ट इधर ऐड करवा लिया। अब दो टेबल के फील्ड्स यहाँ पर ऐड हो गए। अब देखिएगा जब मैं नेक्स्ट करूँगा ना तो यहाँ पर मेरे पास एक इजाफी स्टेप आ जाएगा। अब ये मुझे पूछ रहा है कि आप अपने डाटा को बाय स्टूडेंट देखना चाहते हैं या बाय स्टूडेंट सब्जेक्ट्स देखना चाहते हैं। तो मैं अपने डाटा को बाय स्टूडेंट देखना चाहता हूं, मैं बाय स्टूडेंट पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगा तो ग्रुपिंग लेवल पूछेगा, फिर नेक्स्ट करेंगे। किसकी बेस पे आप असेंडिंग डिसेंडिंग करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप बता दें, फिर आप नेक्स्ट करें। ठीक है। और मैं यहाँ पे असेंडिंग कर लेता हूँ सब्जेक्ट्स की बेस पे। ठीक है, इसको असेंडिंग कर लेते हैं।
फिर आप यहाँ पे ये देखें, ये डिफरेंट अब इसके लेआउट्स आ गए हैं जिसमें स्टेप्ड है, चूँकि एक के नीचे दूसरी रिपोर्ट होगी ना, ठीक है, तो स्टेप्ड है, ब्लॉक है, आउटलाइन है, आप किस तरह की रिपोर्ट शो करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अलाइन लेफ्ट को मैं क्लिक कर लेता हूँ, आप लैंडस्केप पोर्ट्रेट दोनों में से किसी ऑप्शन को टिक करें, नेक्स्ट करें, आप इसका स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट करें एक, ठीक है, और स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट करेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। अब ये देखें, अब यहाँ पे ये स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आ गई और इस स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स भी नीचे आ गए साथ ही, फिर इस स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन आ गई और इस स्टूडेंट के साथ ही सब्जेक्ट्स भी आ गए, ठीक है। अब ये देखें, अभी हमने एक रिपोर्ट बना ली है जिसमें हम डाटा मल्टीपल टेबल्स के अंदर से लेकर आ रहे हैं, ठीक है जी। अब हो क्या रहा है कि हमने चूँकि डिज़ाइन व्यू में रिपोर्ट बनाई है, तो जो जो फील्ड्स के जिस जिस तरह के स्पेलिंग्स थे उसने उसी तरह के स्पेलिंग्स उठा ली हैं और वो उनको ऐसे ही शो उसने करवा दिया है। हम अब ऐसे करते हैं, एक तो हम इस रिपोर्ट को डिज़ाइन व्यू में ओपन करते हैं, हमें डिज़ाइन व्यू का पता लग जाएगा। ये डिज़ाइन व्यू एग्जैक्टली वैसा ही है जैसा आपके फॉर्म का डिज़ाइन व्यू था, ठीक है। तो एक तो आप डिज़ाइन व्यू में यहाँ पर आके चेंजेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस स्टूडेंट को सेंटर में लेकर आता हूँ, मैं यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ऐड कर देता हूँ, मैं इसको ज़रा बेहतर कर देता हूँ, कैपिटल करके स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे अगर को मैं पिक्चर लगाना चाहूँ पिक्चर लगा सकता हूँ। उसके बाद ये पेज का हेडर लिखा हुआ है, ये देखें। अब रिपोर्ट में ना एक चीज़ दो हिस्सों में तकसीम होती है, पेज हेडर और पेज डिटेल। आप अगर हेडिंग्स चेंज करना चाहते हैं तो आप पेज हेडर में ये जो रोल नंबर वगैरह लिखा हुआ है आप इसको ज़रा खूबसूरत करके लिख लें, आप इसको लिखें रोल नंबर, ठीक है जी। इसी तरह से आगे ये जो सीरियल नंबर, असल में इसने डेटाबेस के अंदर जो नाम है वो एग्जैक्टली वैसे ही उठा लिए हैं विदाउट स्पेसेस, ठीक है। तो मैं इसको भी चेंज करके इसको कर देता हूँ जी सीरियल, ओके। इसी तरह से ये नेम में स्मॉल स्पेलिंग्स हैं, इसको हम कैपिटल कर लेते हैं, क्लास में सी कैपिटल कर लेते हैं, ठीक है। ये डिज़ाइन व्यू में हम चेंजेस कर रहे हैं, तो आपको डिज़ाइन व्यू के अंदर रिपोर्ट बनानी भी इसी में आ जाएगी। अलहदा से क्वेश्चन जो है वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, आप डिज़ाइन व्यू में किस तरह से रिपोर्ट बनाएंगे, ठीक है। मार्क्स का हम एम कैपिटल कर लेते हैं, इसी तरह से डेट का फॉर्मेट थोड़ा सा बेहतर कर लेते हैं, ये ठीक है जी। ये NIC को हम कैपिटल्स में ले आते हैं, उसने डेटाबेस की एग्जैक्ट फील्ड्स उठा ली थी उस टेबल की और एज इट इज़ प्रिंट करवा दें, ठीक है। अब ये देखें कि मैंने इनको थोड़ा सा इन्हेंस किया, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन मैंने लिखा दरमियान में, सही है। अब ये यहाँ पे नीचे अगर मैं लगाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे अपने नीचे कंपनी का नाम भी लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिख देंगे जी ABC एंटरप्राइज लिमिटेड, ठीक है। इसको हम सेंट्रल लाइन कर लेते हैं, ये ABC एंटरप्राइज लिमिटेड। इसका हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं, जो भी हम करना चाहें इसको थोड़ा सा हम बेहतर कर लेते हैं और इसको क्लोज करके इसका इफेक्ट देखते हैं। अब देखें रिपोर्ट वही थी, मैंने डिज़ाइन व्यू में जाकर उसमें थोड़ी सी चेंजेस की और उसकी लुक एंड फील को थोड़ा सा बेहतर कर दिया। अब ये देखें इसमें ये जो रोल नंबर था ये थोड़ा बेहतर नज़र आना शुरू हो गया, सीरियल नेम थोड़ा बेहतर नज़र आना शुरू हो गया, क्लास एंड फ़ी एंड मार्क्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो थोड़े से बेहतर अंदाज में जो है वो आपके सामने प्रेजेंट हो गई, ठीक है। ये फ़ी और मार्क में गैप नहीं है तो इसमें हम थोड़ा सा गैप दे देते हैं, क्लास को हम ऐसे कर लेते हैं पीछे और फ़ी को हम थोड़ा सा इधर ले आते हैं ताकि शो हो सके। जी बेटा, ठीक है। इसी तरह से ये नीचे जो है ये पेज नंबरिंग दी गई है, ये 9 की स्टैंप है, अभी आप लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर आप इंसर्ट करके कोई ये जैसे डेट एंड टाइम स्टैंप जैसे लगी है ना नीचे, ये पेज नंबरिंग की और ये डेट एंड टाइम की स्टैंप लगी हुई है नीचे। अब यहाँ पे स्टैंप लगा सकते हैं, कोई आप इसकी ग्राफिक्स ऐड कर सकते हैं, इसके अंदर कोई ये इमेजेस हैं, देखें हमारे पास इमेजेस ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अभी एक लाइन है, मैं आपको लाइन ऐड करके दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पे आप लाइन लगाना चाहते हैं, यहाँ पे लाइन लगा दें, फिर आप एक लाइन इस साइड पे भी लगा दें, तो जब आप जाके डिज़ाइन व्यू में देखेंगे तो ये दोनों लाइंस आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, ये देखें, ठीक है। आप डिज़ाइन व्यू में जाएं और डिज़ाइन व्यू में जाके आप इसके अंदर ये सारी चेंजेस जो हैं वो करके देखें। जब आप ये चेंजेस करेंगे तो ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है वो
क्लियर होती चली जाएंगी। अगर आप डिज़ाइन व्यू में नई रिपोर्ट बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, क्रिएट रिपोर्ट इन डिज़ाइन व्यू पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है वो लेबल्स वगैरह और हर चीज़ हाईलाइट्स लगाएं, फील्ड बॉक्सेस लगाएं, सारा कुछ लगा के आप इसको जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जब एक रिपोर्ट आपके पास इस तरह बन के आ जाती है, ठीक है, तो आप इसको प्रिंट करवा सकते हैं। आप प्रिंट कैसे करेंगे, आप फाइल मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पर आपके पास ये प्रिंट प्रीव्यू अवेलेबल है और ये क्या है, प्रिंट। ठीक है, प्रिंट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आप प्रिंटर सेलेक्ट करके इसको ओके करेंगे तो आपकी ये रिपोर्ट क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। ठीक हो गया जी। रिपोर्ट्स हमने बनाना सीख ली। रिपोर्ट हमने विज़ार्ड के थ्रू बनाना सीख ली, जिसमें हमने सिंगल टेबल के अंदर से डाटा ला के रिपोर्ट बनाना सीखी। फिर हमने मल्टीपल टेबल्स के अंदर से डाटा ला कर रिपोर्ट बनाना सीखी। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हम जो है वो एक जो रिपोर्ट है उसको फॉर्मेट किस तरह से कर सकते हैं या डिज़ाइन व्यू में ओपन करके उसमें चेंजेस जो हैं वो किस तरह से कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास टॉपिक है वो है लिंकिंग क्या है। जब हम अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का ऑब्जेक्ट जो है उसको किसी और डेटाबेस के साथ लिंक करवा देते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें जो टेबल्स होते हैं वो कॉपी नहीं किए जाते करंट डेटाबेस के, बल्कि लिंक करवा दिए जाते हैं। इस प्रोसीजर को हम कहते हैं, ये क्या है, लिंकिंग है। इसमें हम क्या करते हैं, हम जो भी डेस्टिनेशन डेटाबेस होती है उसको ओपन करते हैं और फाइल में जाके गेट एक्सटर्नल करके हम उसको टेबल्स को क्या कर लेते हैं, लिंक कर लेते हैं। तो वो डेटाबेस जो है वो हमारे इसी डेटाबेस के अंदर क्या हो जाएगी, लिंक हो जाएगी। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल ये मैंने फाइल के अंदर गया और ये लिखा हुआ है गेट एक्सटर्नल डाटा। गेट एक्सटर्नल डाटा के अंदर जब हम जाएंगे तो ये हमारे पास क्या है, लिंक टेबल्स। ठीक है, हम लिंक टेबल्स को क्लिक करेंगे। अब वो पूछ रहा है कि आप कौन सी डेटाबेस के अंदर से जो टेबल्स हैं उनको यहाँ पर जो है वो लिंक करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ जी कि मैं माई टेस्ट DB के अंदर से इसको लिंक करवाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं इसको कर देता हूँ ओके। ठीक है, माई टेस्ट DB में जितने भी टेबल्स होंगे वो सारे के सारे टेबल्स यहाँ पर अपीयर हो जाएंगे और हम उन टेबल्स को सिलेक्ट करके ओके करेंगे। जैसे हम ओके करेंगे तो वो टेबल जो है हमारी इस डेटाबेस के साथ क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे। नेक्स्ट बेटा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है वो है स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड क्या होता है, स्विच बोर्ड बेसिकली एक फॉर्म है जो हम बनाते हैं ताकि हम अपनी डेटाबेस को नेविगेट कर सकें। इससे डिफरेंट टास्क जो है परफॉर्म करवाए जा सकते हैं, डिफरेंट जो है ये एक्शंस को इन्वोक कर सकता है। फॉर एग्जांपल हम इसकी मदद से कोई फॉर्म्स ओपन करवा सकते हैं, कोई क्यूरीज रन करवा सकते हैं, ठीक है, कोई प्रिंट करवा सकते हैं रिपोर्ट्स को। ये स्विच बोर्ड अपीयर कब होता है, जैसे ही हम अपनी डेटाबेस को ओपन करेंगे तो जो स्विच बोर्ड हमने बनाया होगा वो हमारे सामने जो है वो अपीयर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे कि स्विच बोर्ड किस तरह से बनाया जा सकता है और किस तरीके से आप इसमें जो है वो डिफरेंट कमांड्स को इन्वोक करवा सकते हैं। तो स्विच बोर्ड बनाने के लिए बेटा सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप टूल्स के मेन्यू में जाएंगे, वहाँ पर आपके सामने डेटाबेस यूटिलिटीज़ के नाम से एक ऑप्शन आ रही है। आप डेटाबेस यूटिलिटीज़ के अंदर जाएंगे तो आपके पास यहाँ पे स्विच बोर्ड मैनेजर के नाम से एक ऑप्शन है। स्विच बोर्ड मैनेजर पे क्लिक करें। अगर तो पहले से कोई स्विच बोर्ड अवेलेबल है तो आपके पास इस तरह से वो स्विच बोर्ड अपीयर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कोई पहले से स्विच बोर्ड अवेलेबल नहीं है तो आपको एक मैसेज डिस्प्ले होगा जो आपको कहेगा कि पहले से कोई स्विच बोर्ड जो है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, आप नया स्विच बोर्ड बनाना चाहते हैं, आप कर दें उसको ओके। आप जैसे ही उसको ओके करेंगे तो आपके सामने ये स्विच बोर्ड मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा। अब इस स्विच बोर्ड मैनेजर में एक मेन स्विच बोर्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट स्विच बोर्ड होता है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। आप चाहें तो एक नया यहाँ से स्विच बोर्ड बना सकते हैं या चाहें तो इसी डिफ़ॉल्ट स्विच बोर्ड के अंदर ही आप अपनी ऑप्शंस जो है वो लगा सकते हैं। मैं इसी को एडिट करता हूँ। जब मैंने एडिट पे क्लिक किया तो अब जो स्विच बोर्ड का पेज था मेरे पास वो एडिट करने की ऑप्शन आ गई है। ठीक है, ये स्विच बोर्ड का नाम है मेन स्विच बोर्ड। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से एडिट कर सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस स्विच बोर्ड के अंदर कुछ कमांड्स जो हैं वो लिखूँ, ठीक है, या एडिट करके मैंने इसको यहाँ से एडिट कर लिया। फिर अब इसके अंदर हम नई जो आइटम्स हैं उनको ऐड करने के लिए यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही हम न्यू पे क्लिक करेंगे, अब देखें बारी बारी, पहले स्विच बोर्ड मैनेजर को ओपन किया, फिर इसको एडिट किया। जब हम इसको एडिट करेंगे तो हमारे पास एक और विंडो आ जाएगी। इस विंडो के अंदर हम अपनी नई आइटम्स जो है वो यहाँ लगा सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ से न्यू का बटन क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं न्यू का बटन क्लिक करूँगा तो अब मेरे पास 3 ऑप्शंस आ रही हैं। पहली ऑप्शन वो टेक्स्ट जो मैं शो करवाना चाहता हूँ, दूसरी ऑप्शन वो कमांड जो मैं उस टेक्स्ट की मदद से इन्वोक करवाना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूँ कि मैं फॉर्म ओपन कर लूँ इन एडिट मोड, यानी कि मैं अपने फॉर्म को एडिट मोड के अंदर ओपन कर लूँ। तो मैं यहाँ पे एडिट मोड क्लिक करता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से वो मुझसे फॉर्म पूछ रहा है कि कौन सा फॉर्म आप एडिट मोड में ओपन करना चाहेंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ से स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ मैं लिख देता हूँ जी एडिट स्टूडेंट फॉर्म, ठीक है। अब ये मुझे टेक्स्ट नज़र आएगा एडिट स्टूडेंट फॉर्म। जब मैं इस टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो स्टूडेंट का फॉर्म है वो एडिट मोड में ओपन हो जाएगा। इसको हम करते हैं ओके। अब ये मैंने मेन स्विच बोर्ड पे एक एक्शन लगा लिया। अब मैं एक और एक्शन इसके ऊपर लगाता हूँ। मैं कोई रिपोर्ट ओपन करना चाह रहा हूँ, ठीक है। रिपोर्ट ओपन, कौन सी रिपोर्ट? स्टूडेंट की रिपोर्ट ही ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओपन स्टूडेंट रिपोर्ट, ठीक हो गया जी। इसको मैंने ओके कर दिया। इसी तरह से ये मैंने 2 टास्क ऐड किए हैं। इसी तरह से मैं इसमें और मज़ीद टास्क भी ऐड कर सकता हूँ, 2 3 4 5 6 जितने मर्जी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँ। उसके बाद हम इसको करेंगे क्लोज, ठीक है। अब मैंने स्विच बोर्ड बना लिया, ठीक हो गया। स्विच बोर्ड बना के मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मैंने ये स्विच बोर्ड डेटाबेस के ऊपर, स्टार्टअप के ऊपर लगाना भी है। लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो डेटाबेस विंडो है इसके ऊपर हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे। जब हम राइट क्लिक करते हैं इस विंडो के ऊपर तो यहाँ पर एक स्टार्टअप की ऑप्शन आती है। मैं इस स्टार्टअप की ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर स्टार्टअप में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए वो सारी नज़र आ रही हैं। यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले फॉर्म या पेज। मैं ड्रॉप डाउन से यहाँ पर स्विच बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने स्विच बोर्ड सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही मैं अपनी एप्लीकेशन को स्टार्टअप करूँगा तो ये स्विच बोर्ड जो है वो मुझे नज़र आ जाएगा। मैंने इसको यहाँ से क्लोज़ कर दिया, ठीक है जी। अब हम इस अपनी एप्लीकेशन विंडो को क्लोज़ करते हैं और दोबारा से स्टार्ट करते हैं ताकि स्विच बोर्ड हमें नज़र आ सके। एक्सेस, डेटाबेस ओपन करेंगे। देखिए जी, जैसे ही मैंने डेटाबेस ओपन की तो ये स्विच बोर्ड मुझे नज़र आ गया। अब स्विच बोर्ड के ऊपर वो दोनों टास्क लिखे हुए हैं, एडिट स्टूडेंट फॉर्म, ओपन स्टूडेंट रिपोर्ट। मैं अगर एडिट स्टूडेंट फॉर्म खोलूँगा तो स्टूडेंट का जो फॉर्म था जिसको मैंने एडिट मोड में ओपन करने का कहा था वो ओपन हो जाएगा। इसी तरह से ओपन स्टूडेंट रिपोर्ट, ये हमारे पास ओपन हो गया, ठीक है। ये स्विच बोर्ड जो है ये एक ऐसा कंट्रोल पैनल है जिसके ऊपर आप जितने मर्जी टास्क जो हैं वो लगा सकते हैं। मसलन अगर आप चाहें कि आप एप्लीकेशन विंडो को देखें ना और सारे काम स्विच बोर्ड से परफॉर्म करवा लें तो आप ये आराम से यहाँ पर सारे बटन लगा के अपने जो काम है वो परफॉर्म करवा सकते हैं। जी बेटा, यहाँ पर आपका जो चैप्टर नंबर 7 है वो वाइंड अप होता है। जी सर, रोलिंग आउटरो 7.8। जी तो स्टूडेंट्स, आज हमने देखा कि रिपोर्ट जो है वो किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से हम सिंगल टेबल को यूज़ करके रिपोर्ट बनाते हैं, किस तरह से हम मल्टीपल टेबल्स की रिपोर्ट जो है वो इकट्ठी बना सकते हैं। फिर हमने देखा कि डिज़ाइन व्यू में हम रिपोर्ट को किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से एडिट कर सकते हैं। उसके बाद हमने एक्सटर्नल टेबल्स को लिंक करना सीखा और लास्ट में हमने स्विच बोर्ड देखा। स्विच बोर्ड जो है ये हमारे डेटाबेस की बड़ी इम्पॉर्टेंट जो है वो एक चीज़ है। इसके अंदर जब भी हम डेटाबेस को रीस्टार्ट करते हैं तो ये मेन स्विच बोर्ड जो है ये हमारे सामने अपीयर हो जाता है। इसकी प्रैक्टिस करें। आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।